हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा 2023 वैकेंसी 1275 सीटों पे आई हुई है। जिस क्रम में जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है रुक्मणी पब्लिकेशंस का, जिसमें कुल 30 सेट है और अभी तक हमने 21 कंप्लीट करा रखे हैं। आपने नहीं देखा है तो जाकर सारी वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सभी में करेंट अफेयर्स, मैथ, जीके, साइंस सारे क्वेश्चंस हैं। सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 22 को। इसमें भी करेंट अफेयर्स, मैथ, साइंस, जीके सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस वीडियो के लास्ट में होते हैं। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 22। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। सेट नंबर 22 को पहला क्वेश्चन है, निशांधता यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो ये रेटिनॉल है। और विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये गाजर है, इसको भी याद रखेंगे। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये थायमीन है, जिसकी कमी से होता है बेरी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से होता है ये क्या होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। तो इन सब बातों को याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो पहला आम चुनाव 1951 से 1952 के बीच में हुआ था, जिसमें कुल 489 सीटों पर चुनाव हुआ था और कांग्रेस ने कुल 364 सीटें जीती थी और सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरा था। इसको याद रखेंगे। पूछे वर्तमान में कितने नंबर का लोकसभा चुनाव है? तो ये 17वीं लोकसभा अभी चल रही है और 2024 में 18वीं का चुनाव होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव करता है? तो निर्वाचन आयोग जो है वो संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए, सभी के लिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का जो गठन है ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सीवी रमन को जो मिला था नोबेल पुरस्कार वो भौतिक शास्त्र के लिए मिला था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनको कब मिला था नोबेल पुरस्कार? ये 1930 में मिला था, इसको भी ध्यान में रखेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। और साथ ही साथ भारत के कुछ और प्रसिद्ध लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, इनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में 1931 में, रविंद्रनाथ टैगोर को। उसके बाद अमर्त्य सेन को मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 को। इसको याद रखेंगे इन सब बातों को। नेक्स्ट है कि वसंत विषुव कब होता है? तो वसंत विषुव जो होता है ये होता है 21 मार्च को, ऑप्शन ए। और उसके बाद एक होता है शरद विषुव, वो कब होता है? तो वो होता है 23 सितंबर को। इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्या होता है यह? कि पृथ्वी की वह स्थिति जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं। तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और 21 जून को क्या होता है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और सबसे बड़ा दिन होगा यानी कि रात छोटी होगी। और 22 दिसंबर को क्या होता है? तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और रात छोटी होती है। इन सब बातों को भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत प्रधान याम्योत्तर यानी प्राइम मेरिडियन कि किस ओर पड़ता है? तो भारत जो है यह पूर्व में पड़ता है। ये 0 डिग्री है और इसके ये पूर्व में पड़ता है। और हमारे यहाँ से 82.5 डिग्री ईस्ट से प्राइम मेरिडियन गुजरती है। और ये लगभग जो 0 डिग्री है इससे 5.5 घंटे आगे है। और ये गुजरती कहाँ से? तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय सम्राट ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में परिणत कर दिया? तो ये जो थे ये अशोक थे, ऑप्शन सी। अशोक कौन थे? तो ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, जिनका राज्याभिषेक 269 में हुआ था। अशोक जो थे ये मगध का शासक, मतलब राजा बनने से पहले जो थे ये अवंती के राज्यपाल थे। इसको भी याद रखना है। और इनका कार्यकाल कब से कब तक हो जाएगा? तो 272 BC से लेके 232 BC तक, इसको याद रखना है।
और और अशोक के शासनकाल में ही तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिश ने की थी। इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सृजन कौन था? तो सृजक जो था हड़प नीति का वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था। इसके तहत इसने बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया था, जैसे कि सतारा को 1848 में, उसके बाद संबलपुर को, पहले सतारा फिर संबलपुर 1849, उसके बाद बघाट को 1850। तो ये सब क्रम याद रखेंगे, 1848, 1849, सतारा, संबलपुर, उसके बाद बघाट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ताप्ती नदी किस में गिरती है? तो ताप्ती नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन ए। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई से निकलती है, इसको ध्यान में रखेंगे। और ताप्ती नदी के किनारे ही सूरत शहर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी पिंड का भार क्या होता है? किसी पिंड का भार जो होता है भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और क्या होता है? ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, इसको ध्यान में रखना है। भूमध्य पे न्यूनतम और ध्रुव पे सर्वाधिक। क्वेश्चन नंबर 11, किस गांधीवादी आंदोलन में चौरी चौरा कांड जुड़ा था? तो ये जो था ये असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। असहयोग आंदोलन ये कब का आंदोलन है? तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी, लेकिन क्या हुआ था कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन में क्रांतिकारियों ने आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे, जिसके बाद गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो उसके बाद ये 5 फरवरी को ऐसा घटना होता है, तो गांधी जी इसको वापस ले लेते हैं और असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाती है। और गांधी जी इसको एक हिमालय जैसा भूल बताते हैं। पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो ये 6 अप्रैल 1930। और रॉलेट एक्ट ये पता होगा 1919। क्वेश्चन नंबर 12, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो इसकी जो खोज है ये किया गया था A.H. बेकुरल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रेडियो सक्रिय विकिरणों में से क्या क्या निकलता है? तो अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है और गामा निकलता है, इसको भी याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो शीतकालीन वर्षा का जो कारण है वो समुद्र से भूमि की ओर चलने वाले चक्रवात है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या होता है कि उत्तर भारत और पूर्वी भारत में शीत ऋतु वर्षा होती है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है। और इससे क्या होता है, रबी फसल को बहुत ही फायदा होता है, जैसे कि गेहूं, सरसों, इन सभी को जो पानी की आवश्यकताएं होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो बारिश होती है उससे पूर्ण हो जाती है। तो इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो ये जो आर्टिकल 19 में है। हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये मौलिक अधिकार की चर्चा है। और इसमें जो आर्टिकल 19 है ये स्वतंत्रता के अधिकार से सम्मिलित है, जिसमें टोटल पहले 7 थे लेकिन वर्तमान में 6 हैं। इसमें से संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो 300 के क में डाल दिया गया है। तो इस बात को याद रखेंगे। आर्टिकल 17 किससे है? तो ये अस्पृश्यता का अंत से है, इसको याद रखेंगे। 18 जो है ये उपाधियों का अंत है और 20 जो है ये 2 सिद्धि के संरक्षण का है। क्वेश्चन नंबर 15, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन ने समान दिशा में 5 किलोमीटर पर आवर की गति दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार किया। ट्रेन की गति पूछ रहा है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? ये 200 मीटर है और आदमी की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 25/18 मीटर पर सेकंड आ गया। अब समय दिया हुआ है 15 सेकंड, तो मान लेते हैं ट्रेन की चाल है x, तो अपेक्षित चाल कितनी हो जाएगी? सेम दिशा में बोल रहा है, तो x - 25/18। अब क्या बोल रहा है? समय के अनुसार टाइम हमें निकालना है, तो क्या हो जाता है? टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 15 सेकंड में पार करता है, तो टाइम बराबर क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम। तो टाइम का क्या हो जाएगा? स्पीड बाय डिस्टेंस। तो टाइम का क्या? हाँ, स्पीड अपॉन डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 200 अपॉन x - 25/18। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 200।
सॉरी इसको सॉल्व करेंगे तो ये x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, वो आएगी 53, 2 से नहीं आएगा, x की वैल्यू 53 आएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन क्या है? विटामिन जो है वो एविटेमिनोसिस बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या होता है कि विटामिन जो होता है वो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। और कुछ विटामिन होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं, जिसका ट्रिक हमने आपको बता रखा है, WBC, वाटर में B और C, और बाकी जो है वो A, D, E, K, ये सब क्या है? ये सब फैट में घुलनशील है। 17, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयतन के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो टोटल वृद्धि कितना हो जाता है? तो अगर एक साथ वृद्धि हो रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है कि 8% बढ़ा, फिर 12 बढ़ा, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये फॉर्मूला होता है ओवरऑल का। अगर ओवरऑल इंक्रीमेंट होता है या ओवरऑल इंक्रीमेंट होता है तो अब 12 गुने 8 अपॉन 100, तो अब टोटल कितना वृद्धि हो जाएगा? तो इसको सॉल्व करेंगे, 12 8 20 प्लस 12 8 96 अपॉन 0.6, तो 20.96। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 18, प्रकाश संश्लेषण है तो ये क्या है? ये मात्र एक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए। पौधे में क्या होता है कि जल, प्रकाश, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन निर्माण को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये बस एक रासायनिक प्रक्रिया है। 19, राजू ने 8% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 का निवेश किया। 3 साल बाद उसे 1655 ज़्यादा मिले। आर का मान ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है वो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। बस अब इस पे अमाउंट क्या हो जाएगा? ये जो इसका वैल्यू था और इसको जितना ज़्यादा मिला, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट क्या होता है? ओवरऑल मनी। तो ये हो जाएगा 6,655 बराबर 5,000 इंटू 1 प्लस R बाय 100 का पावर कितना साल के लिए? 3 साल के लिए, बाई 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा आपको 10%। ऑप्शन सी। 20, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयुक्त किए जाने पर प्रकाश ऊर्जा शीघ्रता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो ये हो जाता है सेलेनियम। सेलेनियम का उपयोग जब करते हैं तो प्रकाश ऊर्जा शीघ्रता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इसको याद रखना है। 21, डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य है। तो इंसुलिन का कार्य क्या होता है कि रक्त में चीनी के स्तर का नियंत्रण करता है। इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो ये अग्नाशय की बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है, इसको याद रखेंगे। और इसी की कमी से जो होता है मधुमेह हो जाता है। 22, 50,000 की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही दे हो? तो क्या बोल रहा है कि 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो n बराबर दिया हुआ है 2, तो r कितना हो जाएगा? 12/4। क्या बोल रहा है कि यदि ब्याज प्रति तिमाही देना हो तो ये कितना हो जाएगा? ये 3% हो जाएगा। तो CI बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 प्लस 3 गुने 3 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 6.09। अब ये किस पे निकालना है? 50,000 पे निकालना है। तो 50,000 गुने 6.09 अपॉन 100, इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 3045। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 23, भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है ये अर्धसंघीय है। और अर्धसंघीय है ये किसने कहा था? ये केसी व्हीलर ने कहा था भारतीय संविधान को अर्धसंघीय। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि भारत को राज्य का संघ है, जिससे भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है राज्यों को, तो इसको याद रखेंगे। 24, विद्युत धनात्मक इलेक्ट्रोपॉजिटिव अधातु है। तो ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपको हाइड्रोजन। ऑप्शन सी। ये आवर्त सारणी का पहला तत्व है, इसको भी याद रखेंगे। 25, तांबा एल्यूमिनियम की अपेक्षा अच्छा चालक है क्योंकि? तो क्योंकि क्या होता है कि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम से कम होता है। ऑप्शन बी। तांबा एक उत्कृष्ट धातु है, इसको याद रखना है। 26, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो बहुत ही फेमस युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। कब हुआ था? 18 जून 1576। इसमें
अकबर की तरफ से जो सेनापति थे वो कौन हो जाएंगे, वो मान सिंह हो जाएंगे, और महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खान हो जाएंगे, और इस युद्ध में अकबर की जीत होगी। 27, हिमालय का चीड़ पाइन का वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है? तो ये पाइन का जो वृक्ष होता है ये कोणधारी वृक्ष होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। कुछ और एग्जाम्पल है कोणधारी वृक्ष के, जैसे कि चीड़, सनोबर, स्प्रूस, देवदार, ये सब कोणधारी वृक्ष के एग्जाम्पल हैं। 28, भारतीय संविधान सभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारे संविधान सभा को संविधान निर्माण करने में जो कुल समय लगा था वो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था, इसको ध्यान में रखेंगे। और इसमें संविधान सभा में कुल कितने सीटों का प्रावधान था? तो ये 389 का था, जिसमें से 292 सदस्यों को ब्रिटिश भारत प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरी से, और शेष 93 देशी रियासतें से था, इसको याद रखना है। 29, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग या मंत्रालय के नियंत्रणाधीन था? तो ये जो था ये दीवानी रियासत के अंदर था। दीवानी रियासत बाजार नियंत्रण से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। शाहने मंडी किससे है? तो ये प्रत्येक बाजार का अधीक्षक होगा, ये उससे है। और नाजीर, तो नाजीर जो था ये नाप तौल से संबंधित है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। दीवाने इंसा किससे संबंधित है? तो ये जो है पत्राचार विभाग से है। और दीवाने अर्ज, तो दीवाने अर्ज हो जाएगा आपको ये क्या बोलते हैं, सैनिक विभाग, दीवाने अर्ज सैनिक विभाग। 30, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो ये पक्षियों का जो सबसे बड़ा चित्रकार था वो मंसूर था। जहांगीर को क्या बोला जाता है? चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के काल को। और इसने उस्ताद मंसूर को एक उपाधि भी दी थी, नादिर उल उश्र की, और अबुल हसन को इसने एक उपाधि दी थी, नादिर रुज़मा की, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसी के काल को चित्रकाल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, तो इसको तो याद रखना ही है। 31, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा था? तो ये जो था वो वॉरेन हेस्टिंग था। ऑप्शन डी, ये एकमात्र ऐसा भारत का गवर्नर जनरल रहा है जिसे इंग्लैंड जाने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा, परंतु वो पारित नहीं हो पाया था। और पूछे कि रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है? तो वो वॉरेन हेस्टिंग से ही संबंधित है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसी के समय ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था 1775 से 82 में। 32, मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ईद उल मिलादुल नबी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था, मक्का में। 33, संस्कृत ग्रंथ अष्टध्यायी की विषय वस्तु क्या है? तो अष्टध्यायी की जो विषय वस्तु है वो है व्याकरण। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है अष्टध्यायी? तो ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, और इसे संस्कृत का प्रथम व्याकरण पुस्तक भी माना जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे अष्टध्यायी को। 34, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पंडित शिव कुमार शर्मा, तो ये किसके वादक थे? तो ये संतूर वादक थे। एकात्री, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, ये किसके थे? ये हिंदुस्तानी संगीत। वीजी जोग, ये किसके थे? ये वायलिन वादक थे। और अली अकबर, तो ये हो जाएंगे सरोद वादक। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 35, मंगलोइड प्रजाति की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है जो उसे दूसरी अन्य प्रजातियों से अलग करती है? तो इनकी जो प्रमुख विशेषता है वो है मुड़ी हुई तिरछी आंखें। इनकी कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे कि इनके त्वचा का रंग पीला, छोटी आंखें, बाल काले भूरे, शरीर पर बालों का एकदम कमी, और इनका जो सर होता है यानी माथा वो चौड़ा होता है। 36, निम्नलिखित में से भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ऑप्शन बी, ये देशांतरीय अक्षांशीय पूछे तो वो कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और पूछे कि संपूर्ण भारत का, ये मुख्य भूमि से संपूर्ण भारत का यानी आइलैंड को भी लगा जोड़ के, तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। और भारत का पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम का पूछे तो ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर, इसको ध्यान में रखना है।
37 निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो अरुण नदी के नाम से ये कोसी जाने जाती है। इसको बिहार का शोक भी कहते हैं और इसका उद्गम स्थल जो है वो गोसाई थान चोटी के उत्तर यानी नेपाल में है। 38 लव पॉइंट, डबल हिट, नेट फॉल्ट, सर्विस शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं वॉलीबॉल से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 39 फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर में से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो ये किसके द्वारा करवाया जाएगा? ये जहांगीर के द्वारा करवाया जाएगा। ऑप्शन बी। शेख सलीम चिश्ती जो थे ये अकबर के आध्यात्मिक गुरु भी थे और इन्हीं के नाम पर जो था जहांगीर का नाम सलीम था। ये भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि अकबर को ये आशीर्वाद देते हैं तभी जाके ये जहांगीर पैदा होता है। 40 नंबर महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है? तो ये सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, इसी को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो ये गौतम बुद्ध ही हैं, इसको भी याद में रखेंगे। और महाभिनिष्क्रमण कौन सा है? तो 29 वर्ष की आयु में जब ये घर को त्याग देते हैं तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण क्या हो जाएगा? जब इनकी मृत्यु हो जाएगी। कहाँ पे? कुशीनगर में, तो उसी को कहा गया है महापरिनिर्वाण। 41 विश्व भर में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 10 तारीख को क्या मनाया जाता है? 10 अप्रैल हेम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस मनाया जाता है। और 13 अप्रैल को पूछे तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य दिवस अप्रैल का एक और दो महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे कि 7 अप्रैल इस दिन मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती। इन सब बात को याद रखना है, दिवस से क्वेश्चंस पूछते हैं। 42 चुंबकीय विषुवत रेखा मैग्नेटिक इक्वेटर पर गति का कोण एंगल ऑफ डीप कितना होता है? तो ये एंगल ऑफ डीप जो होता है ये 0 होता है। ऑप्शन सी क्या होता है कि पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मात्रा 90 डिग्री होता है और गति कोण का मान 0 डिग्री होता है, इसको ध्यान में रखना है। 43 संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया था? तो ये बनाया गया था 1955 में। ऑप्शन डी हमारे संविधान के भाग 2 आर्टिकल 5 से लेके 11 तक ये नागरिकता से संबंधित है, इसको ध्यान में रखेंगे। और आर्टिकल 11 क्या बताता है कि हमारे संसद को अधिकार है नागरिकता पे कानून बनाने का। और अभी तक 1955 का जो अधिनियम है इसमें कुल 5 बार संशोधन हो चुका है। 1986 में, 1992 में, 1986, 1992, उसके बाद 2003, 2005, 2015 और फिर 2019। और भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो वो एकल नागरिकता है। 44 पंचतंत्र की रचना किसके समय में हुई थी? तो पंचतंत्र की जो रचना है ये हुई थी गुप्त काल में। ऑप्शन ए इसकी रचना किसने की थी? तो ये विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया था, इसको याद में रखना है। 45 निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष नहीं है? तो ये सीमा शुल्क हो जाएगा, ये प्रत्यक्ष नहीं है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर कौन कौन सा है? तो आयकर हो गया, उपहार हो गया, संपत्ति हो गया। करों को 2 भागों में बांटा गया, एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। और कुछ और एग्जाम्पल है अप्रत्यक्ष कर का, जैसे कि आपको उत्पाद कर हो गया, तट कर हो गया, बिक्री कर हो गया, ये सब सीमा शुल्क है ही, तो ये सब अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल है। 46 जापान की कला इकेबाना संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है पुष्प सज्जा से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 47 वित्तीय वर्ष होता है, तो ये कब से होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 48 मुद्रास्फीति का कारण होता है, तो ये किस कारण से होता है? ये उत्पादन की कमी और मुद्रा पूर्ति में बढ़त। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मुद्रास्फीति क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि मुद्रा का मूल्य वस्तुओं की तुलना में कम हो जाना, यही होता है मुद्रास्फीति। 49 भारत माता मंदिर कहाँ पे है? तो ये जो है बनारस में है, वाराणसी। 50 हड़प्पा वासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी, तो ये कौन सा था? ये धातु और बहुमूल्य पत्थर। हड़प्पा वासी ये बाहर से मंगवाते थे। चांदी और टीन फारस एवं अफगानिस्तान से ये लोग मंगवाते थे। संगयवश ये दक्षिण एशिया से आयातित करते थे, इसको याद रखना है।
51 ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और पाद आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो, यह नियम है। तो ये जो नियम है ये किसका है? ये एलन का नियम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एलन का नियम है। डार्विन ने क्या किया था? ये विकासवाद का सिद्धांत दिया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है डार्विन का नियम। 52 निम्नलिखित में से किसे 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना गया है? तो ये जो माना गया है ये माना गया हेमचंद्र को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हेमचंद्र कौन था? तो ये जयसिंह सिद्धराज और राजकुमार पाल के दरबार में रहता था हेमचंद्र, और इसी ने कुमार पाल चरित्र नाम से चालुक्य वंश के राजा कुमार पाल की जीवनी भी लिखी है। कुमार पाल चरित्र ये किसकी जीवन रचना है? तो ये चालुक्य का जो राजा है कुमार पाल उसकी है। 53 निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक गुण भागवत धर्म का एक अंग नहीं था? तो ये क्या हो जाएगा? सम्यक आजीवन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। भागवत सम्यक आजीवन ये बौद्ध धर्म से है। 54 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस इस विभाजित गुटों गर्म दल और नरम दल के बीच पुनः एकीकरण कब हुआ था? तो ये लखनऊ के 1916 अधिवेशन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरम मजूमदार। और ये 1907 की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस। 55 निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड लिटन के समय। ऑप्शन ए। कब किया गया था? 1 जनवरी 1877 को। इसी के समय महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया था। 56 संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो पहला विषय जो होता है वो हो जाएगा आपको प्रश्नकाल होता है, कूट दो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केवल ये सही हो जाएगा। और शून्यकाल कब से स्टार्ट किया गया? ये भारतीय संसद में 1962 से स्टार्ट किया गया और ये भारत की ही परिकल्पना है, इसको भी याद रखें। 57 निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में तथा कुछ एशिया महाद्वीप में आते हैं? तो ये तुर्की हो जाएगा। ऑप्शन सी। इसे यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। और पूछे आधुनिक तुर्की का निर्माणकर्ता कौन था? तो ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा। 59 9 पेन और 5 पेंसिल की कीमत 154 है। 13 पेन और 7 पेंसिल की कीमत 222 है। तो 1 पेन और 1 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी? कितना आसान क्वेश्चन है। तो 9 पेन प्लस 5 पेंसिल बराबर 154 और 13 पेन प्लस 7 पेंसिल बराबर 222। अब इक्वेशन को कॉमन बना के एक को कट कर देंगे, एक उससे फिर पेंसिल की आएगी, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो पेन की आ जाएगी। तो 1 पेन 1 पेंसिल की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। आंसर आएगा ए। 59 अंतरिक्ष में कई सौ किलोमीटर की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाए तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचते हैं? तो ये जो कण होते हैं ये किस काल से नहीं पहुंचते हैं कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 60 स्वस्थ व्यक्ति का रक्त होता है। तो ये जो होता है ये क्षारीय होता है। पीएच वैल्यू क्या होती है? 7.4 होती है। तो ये क्षार होता है। और 0 से 7 के बीच में ये एसिडिक होता है और 7 से उस तरफ 14 तक वो बेस होता है। निम्नलिखित में से यक्ष्मा ट्यूबरक्लोसिस का रोगाणु है। तो ये क्या होता है? ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 62 दूध में उपस्थित शर्करा होती है। तो दूध में क्या होता है? ये लैक्टोज होता है। ऑप्शन ए। सबसे अधिक मीठा शर्करा कौन होता है? वो फ्रुक्टोज होता है जो कि फल में पाया जाता है। 63 झोंका एक चर्चित रोग है। यह निम्नलिखित में से किसकी फसल से संबंधित है? तो ये जो हो जाएगा ये धान से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 64 क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व सम्मिलित होता है? तो क्लोरोफिल की जो संरचना होती है उसमें मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मैग्नीशियम Mg। और क्लोरोफिल जो होती है वो प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण कर सकता है। इसको याद रखना है, बैंगनी, नीला और लाल। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
65 प्राचीन काल में सिकंदर एवं पोरस के मध्य हाइडस्पीस का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व में। ये वितस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था और आपको पता होगा कि झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता है। 66 सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो ये 8.2 मिनट में पहुंचता है। ऑप्शन बी। वैसे तो पहुंचता 8.19 मिनट में है, लेकिन मतलब एग्जैक्ट बोले तो 8.19 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है तो ए ही सही हो जाएगा, बी नहीं होगा। ऑप्शन ए 8.19 इज द राइट आंसर। 69 एस्कीमो जाति का आवास कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? ये इग्लू कहलाता है। ये एस्कीमो जनजाति कहाँ पे रहती है? तो ये जो है ग्रीनलैंड, कनाडा, इसके क्षेत्र में पाई जाती है और ये लोग इग्लू में रहते हैं। 68 किसी भी राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का कितना भाग किसी विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा चुना जाता है? तो ये 1/12वां भाग हो जाएगा। अभी वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 में है। किसमें है? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इन 6 राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है, इसको भी याद रखना है। 69 C12H26 अणुसूत्र वाले एक हाइड्रोकार्बन को गर्म करने पर C8H18 अणुसूत्र वाला एक दूसरा हाइड्रोकार्बन बनता है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया जो है वो भंजन कहलाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मृगनयनी के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हो जाएंगे वृंदावन लाल शर्मा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक है पोस्ट ऑफिस, इसको ध्यान में रखना है। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक है दुर्गेश नंदिनी और प्रेमचंद्र की पुस्तक है गोदान। तो इन सबको भी साथ ही साथ याद रखना होगा। 71 एनीमोमीटर प्रयुक्त होता है, तो ये किसके लिए होता है? ये वायु वेग के मापन के लिए होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वायुमंडलीय दाब को हम किससे नापते हैं? तो ये हम नापते हैं बैरोमीटर से, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नमी को हम किससे मापते हैं? तो ये हाइग्रोमीटर से नापते हैं। और वर्षा के लिए हम रेन गेज का प्रयोग करते हैं वर्षा के मापन के लिए। 72 मनुष्य अपने रक्त का कितना प्रतिशत दान में दे सकता है? तो ये जो है ये 10% दान में दे सकता है मनुष्य अपने रक्त का। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 73 विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मानव प्रजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपको कार्केसाइड्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये इसे श्वेत प्रजाति भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। 74 सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो उसमें जो होता है वो तांबा मिलाया जाता है ताकि सोना जो होता है वो कठोर हो जाए, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और आपने एक चीज़ सुना होगा कि झूठा सोना, ये क्या होता है? ये आयरन पाइराइट होता है FeS2, इसको झूठा सोना कहते हैं या बेवकूफ़ों का सोना। 75 ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादक हेतु प्रसिद्ध हैं? तो ये जो थे मेंडल, ये अनुवांशिकता के नियम के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन्हें अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। 76 निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सीकनेस पैदा करता है, तो ये क्या होता है? ट्रिपेनोसोमा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये किससे होता है? तो ये एक मक्खी आती है सीसी मक्खी, उसी की वजह से होता है स्लीपिंग सीकनेस। 77 निम्न में से किस ग्रह का घनत्व सबसे न्यूनतम होता है? तो ये हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन सी। और शनि ग्रह को क्या बोलते हैं हम? ये छल्लों का ग्रह भी कहते हैं, इसके चारों तरफ ऐसे रिंग होता है। 78 निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो ये कौन सी झील हो जाएगी? तो ये हो जाएगी लोकटक झील। ये कहाँ पे? ये मणिपुर में है। और एक नेशनल पार्क भी है इस झील में, काबुल नामजाओ नेशनल पार्क, तो इसको याद रखना है। 79 सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन सी। कितना देश है इसमें? कुल 54 देश हैं। और ये एकमात्र कॉन्टिनेंट है अफ्रीका जिससे तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा क्रॉस करती है, इसको भी याद रखना है। 80 20 सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो ये कब किया गया था? ये 1975 में किया गया था। ये जो किया गया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान जो था 1974 से 1978 तक, उसके मध्य किया गया था 1975 में। 81 निम्न में से किस वर्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी?
तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1875 में, ऑप्शन बी। और भारत सरकार इसको कब जो मान्यता प्रदान करेगा? वो 1957 में भारत सरकार के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त किया जाएगा। 82 देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 में लागू किया गया था, ऑप्शन बी। 1972 में क्या हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसी के बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। और भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने अपने संविधान में इनके जो सुरक्षा की दृष्टि से आर्टिकल की चर्चा की है, जैसे कि आर्टिकल 48 और आर्टिकल 51A का जी पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण संबंधित प्रावधान को प्रभावी बनाता है। 83 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत में किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, अब ये सब यहाँ से 83 से 100 तक करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत में किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत दुर्लभ भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने के में मदद हेतु भाषा प्रौद्योगिकी को सक्षम करना है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोजेक्ट एलोरा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 84 आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की कार्यकारी राजधानी के रूप में नई राजधानी किसे चुना गया है? तो ये चुना गया विशाखापट्टनम को, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 85 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 को किस तिथि के किस रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो ये जो किया गया है ये हो जाएगा 85 का मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 86 लद्दाख के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा है? तो ये ऑपरेशन हो जाएगा आपको ऑपरेशन सद्भावना, ऑप्शन बी। कुछ और ऑपरेशंस है जैसे याद रखेंगे, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति, उसके बाद सूडान, उसके बाद सीरिया, मिस्र, इन सभी में जो ऑपरेशंस हुए हैं इसको याद रखना है। 87 फरवरी 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के ग्रह सूची में सबसे ज़्यादा अधिक चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन ए। अभी जो है वर्तमान में लगभग यहाँ पे 12 नए चंद्रमा की खोज की गई है, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 88 भारत के किस यूनिवर्सिटी को पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का यूनेस्को से विरासत का दर्जा मिला है? तो ये किसको मिला है? ये मिला है विश्व भारती बंगाल को, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 89 ग्रैमी अवार्ड 2023 भारतीय म्यूजिक कंपोजर रिकी केस द्वारा तीसरी बार अवार्ड जीता है, जो किस एल्बम के लिए सम्मानित किया गया है? तो इनको जो मिला है ये मिला है डिवाइन टाइम्स के लिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 90 दक्षिण भारत की पहली औद्योगिकी गलियारा परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया है ये किया गया है चेन्नई से बेंगलोर, ऑप्शन सी। 91 वर्ष 2021 में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत, ऑप्शन ए। 92 हाल ही में भारतीय भुगतान प्रणाली यूपीआई तथा सिंगापुर की किस भुगतान प्रणाली के बीच तीव्र गति से प्रेषण को सुनिश्चित कर सिंगापुर सीमा पर पर्सनल टू पर्सनल भुगतान प्रणाली सुविधा शुरू करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये पे नाउ, ऑप्शन इज द राइट आंसर। 92 हाल ही में शास्त्रीय नृत्य की महान हस्ती कनक रेले का निधन हो गया, वो किस नृत्य से संबंधित है? तो वो है मोहिनी अट्टम से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये कहाँ का है? तो मोहिनी अट्टम केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा। 94 भारत ने किसे हराकर पहला महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जीता है? तो भारत ने किसे हराया है? इंग्लैंड को हराकर जीता है, ऑप्शन बी। 95 फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन जो है वो फिजी में किया गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस भारतीय मूल व्यक्ति को सुषमा वोजुस्की की जगह यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है? तो ये नील मोहन यूट्यूब के सीईओ हैं। जहां आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो इसके सीईओ कौन है? एक भारतीय ही है। 97 हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा किस देश के साय कोहरे की चेतावनी हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये अमेरिका के द्वारा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 98 13वां संसद रत्न पुरस्कार 2023 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है TK रंगराजन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, डॉक्टर TK रंगराजन।
99 प्यूमा इंडिया द्वारा किस भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो ये चुना गया है हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्या है? इंडियन वुमेन्स टीम की कप्तान है। अब है लास्ट क्वेश्चन नंबर 100। महारत्न कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी का नया सीएमडी 14 अगस्त 2023 को किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है परमिंदर चोपड़ा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज ही हमारा सेट नंबर 22 कंप्लीट हुआ। कल हम मिलेंगे एक नए सेशन में, सेट नंबर 23 में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाइए, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको लगेगा कि एग्जाम में कैसे इसको सॉल्व करना है। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ इसको सेट को कंप्लीट करवा रहे हैं। तो कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए कल एक मिलेंगे नए सेट में, सेट नंबर 23 में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।